हरियाणा कांग्रेस को नया प्रभारी मिला, लेकिन पहली ही बैठक में संगठन से ज्यादा सुर्खियां नेताओं की सियासी केमिस्ट्री बटोर रही हैं। मंच एक था, चेहरे मुस्कुराते थे, लेकिन शब्दों में तंज भी था। कहीं गुटबाजी का जिक्र हुआ तो कहीं पुराने राजनीतिक हिसाब किताब की झलक भी नजर आई। आखिर संजय दत्त की पहली बैठक में कांग्रेस के दिग्गजों ने क्या संदेश दिया, एक रिपोर्ट देखिए। मंच पर सियासी तीर, एकजुटता या गुटबाजी। हर बार जो नया हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त 5 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे। जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले पार्टी की जनरल बॉडी के साथ बैठक की। मकसद था संगठन की नब्ज टटोलना और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेना। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे एक मंच पर जरूर दिखाई दी, लेकिन बातचीत के दौरान अंदरूनी गुटबाजी की झलक भी सामने आ गई। सांसद कुमारी सैलजा ने खुलकर पार्टी में ग्रुपबाजी का जिक्र किया और संगठन को एकजुट करने पर जोर दिया। हर बार जो नया प्रभारी आता है, हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। हम आपको मौका देने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए। बिल्कुल मौका हम नहीं, पार्टी ने आपको देखो बना के भेजा है और राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज छोड़ दें, लेकिन एज इंचार्ज आपकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। और मौका देने की बात नहीं, मौका आपको देने की नहीं है, मौका तो सबको देने की बात है कि इनको मौका कैसे मिलेगा। सबको, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सबको अगर आप काम लगाएंगे, काम सब करना चाहते हैं। तो आपने सुना कि कुमारी सैलजा ने किस तरह से इशारों में कह दिया कि सभी को मौका मिलना जरूरी है। माहौल उस वक्त हल्का लेकिन राजनीतिक रूप से दिलचस्प हो गया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुस्कुराते हुए रणदीप सुरजेवाला से कहा कि मेरा साथ दे दे, फिर देखे धमाका। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ भी मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे, फिर देख धमाका। तो वहीं जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं, अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाते हुए ये भी याद दिलाया है कि 56 साल में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 3 बार ही चुनाव जीता है। एक बात सच्चाई की ये भी है कि 56 साल में 1970 से लेकर 67 में हरियाणा बना और 2026 तक 56 साल हो गए। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं निकालता। तो हुड्डा और सुरजेवाला के बीच हुई इस नोकझोंक और कुमारी सैलजा की गुटबाजी वाले बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर से चर्चा में आ गई। इसी बीच जब जनता टीवी के संवाददाता ने नए प्रभारी संजय दत्त से पूछा कि क्या हरियाणा कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेताओं को एकजुट करना है, तो उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। संजय दत्त ने साफ कहा है कि कांग्रेस का पूरा परिवार एक साथ है और पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में कांग्रेस की यही मानी जाती है सर कि नेताओं को एकजुट करना। नहीं, सारा परिवार मेरी समझ में सारा परिवार एक है और मैंने नई शुरुआत की है, तो स्वाभाविक है, मेरी ये भावना है। आप लोगों का क्या अनुभव है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सभी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मैं पार्टी का एक छोटा सैनिक हूँ, सभी को मैं सम्मान दूंगा, सभी को विश्वास में लूंगा और सभी साथ में चल के हम काम करेंगे।
तो वहीं बैठक में हुई सियासी नोकझोंक पर दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ मजाक थी। नहीं, वो तो कह रहे मजाक की बातें, वो तो अजीज है हमारा, कोई बात नहीं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नए प्रभारी के नेताओं के साथ संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। हालांकि पहली ही बैठक ने ये भी साफ कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देना जितना जरूरी है, उतना ही बड़ी चुनौती उसे जमीन पर साबित करना भी होगा। अब देखना होगा कि संजय दत्त की अगुवाई में पार्टी इन चुनौतियों को किस तरह से अवसर में बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हर बार जो नया